हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। दोनों रियासतों महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इस नए वायरस के दाखिले को रोकने चौकसी की इख्तियार और महकमे सेहत को किया अलर्ट। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे की दी मोहलत। उन्होंने मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे। बसूरत दीगर किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार करेंगे। तेलंगाना के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने दिल्ली के तेलंगाना भवन में दिन के एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। CCA से LB नगर की टीम ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के LB नगर पुलिस के साथ मिलकर सुबह के औकात में खुफिया इतला मिलने पर LB नगर PS के हुदूद में मशकूक हालात में एक आदि बैन रियासती मकानों में चोरी करने वाले मुजरिम को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से 32 लाख रुपए मालियत की अशिया व नकद रकम किए बरामद। आंध्र प्रदेश की नई काबीना ने आज लिया हलफ। रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनक़दा एक सादा तकरीब में गवर्नर विश्वा भूषण हरिचंदन ने नए वुज़रा को दिलाया ओहदे व राजदारी का हलफ। आंध्र प्रदेश बरक़ी के शदीद बहरान से 2-4 सनती इदारों को बरक़ी की सरबराही पर पाबंदियां लगा दी गई। महाज्योति बा फुले की 195वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद मधुल मुस्तक़ी पर अमल में आया। इस मौके पर मधुल सरपंच वी राजेंद्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद बास गाड़ियों को आग लगा दी गई। ओहदेदारों ने 3 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया और पूरे शहर में एहतियाती इक़दामात के तौर पर सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। चीन में कोरोना का कहर जारी। ओमिक्रॉन की नई किस्म के फैलाव के बाद कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा। मुल्क के तिजारती शहर शंघाई में सूरत हाल अबतर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिल्लर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इस नए वायरस के दाखिले को रोकने चौकसी इख्तियार कर ली है और महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक यूरोपियन ममालिक बिलखसूस बरतानिया में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE से लोग काफी परेशान हैं। ताहम तेलंगाना में इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे हमें कोई खतरा नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगरचे के इस वायरस में तेजी के साथ फैलने की सलाहियत है, लेकिन हिंदुस्तान में इसके फैलने के कम इम्कानात हैं। TRS ने नई दिल्ली में जबरदस्त एहतजाज शुरू किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के अरकान ने पीर की सुबह नई दिल्ली में तेलंगाना भवन में अपना एहतजाज शुरू किया, जिसमें धान की खरीदी की मुत्तहिद पॉलिसी का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज की क़ियादत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की। TRS के 1000 कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। 2014 के बाद कौमी दारुल हुकूमत में पार्टी का ये पहला अवामी एहतजाज है। तेलंगाना हुकूमत रियासत में पैदा होने वाले पूरे धान की खरीदारी
के लिए मरकज पर दबाव डाल रही। पिछले साल रियासत के वुज़रा के एक वफ्द ने भी मरकजी वुज़रा से मुलाकात की थी ताकि धान की खरीदारी के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जा सके, जिसमें मकदार भी शामिल है। मार्च में टीआरएस के एक वफ्द ने इल्जाम लगाया कि मरकजी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के वजीर पीयूष गोयल ने ये कहकर तेलंगाना की तौहीन की थी कि आपको अपनी रियासत के लोगों के लिए टूटे हुए चावल खाने की आदत डालनी होगी, लेकिन हम उबले हुए चावल नहीं खरीदेंगे। पार्टी ने मरकजी वजीर से गैर मशरूत माफी मांगने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश सिंह टकेत नई दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत की लड़ाई में शामिल हुए। टीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की दिल्ली रिहाइशगाह पर उनका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही। हम मरकजी हुकूमत से हमारी फसल की खरीदारी की दरख्वास्त करते हैं। हम मुश्तरका प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी का मुतालबा करते हैं। राकेश टकेत ने पहले भी सीएम के चंद्रशेखर राव से ज़रूरी मसाइल पर बात की है और वो यहाँ उनकी मदद के लिए आए हैं। అది బంద్ చేయనే బాబు। केंद्र सरकार से तेलंगाना किसानों का धान खरीदने के मांग को लेकर यहां दिल्ली में पधारे हुए तेलंगाना राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे एमएलसी और लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि, तेलंगाना राज्य के किसान संगठन के नेता और हम सबके अलावा हमारे साथ मदद जुटाने के लिए आए हुए हमारे भाई, इस देश के एक महान किसान नेता के बेटा महेंद्र सिंह टिकायत जी के बेटा और आज के किसानों का इस देश का प्रतिनिधि माननीय राकेश टिकायत जी और उनके साथी भाई, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। सीसीएस एलबी नगर की टीम ने रजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की एलबी नगर पुलिस के साथ मिलकर सुबह के औकात में मुखलिसाना कोशिशें करते हुए एलबी नगर पीएस हुदूद में मशकूक हालात में एक आदि बैन रियासती मकानों में सरखा करने वाले मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर उसने अपना नाम जगन्नाथ साकिन कर्नाटक के तौर पर जाहिर किया और जुराइम का इतराफ भी कर लिया। उसके कब्जे से 440 ग्राम सोने के जेवरात, 568 ग्राम चांदी के जेवरात, 25,000 रुपए नकद रकम, एक फोर्ड फीगो कार, 21 अमेरिकी डॉलर, 6 हाथों की घड़ियां और 6 मोबाइल फोन से कुल मालियत 32 लाख रुपए जब्त कर लिए। The offender's name is Jagannath. He's a repeat offender basically. If we look at his crime history from the year 2017, he has been regularly committing crimes in the state of Karnataka. From there, at least 4 times he has been arrested and has been sent to jail. And every time, whenever he gets released from there, he starts committing offences again. Latest, he was released from there on 10th February 2022. कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में पार्टी कायदीन में इत्तेहाद की कोशिशों को जारी रखते हुए रुकने पार्लियामेंट कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी को तेलंगाना में स्टार कैंपेनर मुकर्रर किया। इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के सी वेणुगोपाल ने अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी को स्टार कैंपेनर मुकर्रर करने का फैसले को मंजूरी दी। इस फैसले पर फौरी अमल का आगाज होगा। वाज़ेह है कि कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी प्रदेश कांग्रेस की सदारत के लिए अहम दावेदार थे। उन्होंने रेवंत रेड्डी के तकर्रुर के बाद कई मरतबा खुलकर मुखालिफत में बयान दिया था, ताहम बाद में रेवंत रेड्डी से उनके ताल्लुकात इस्तवार हुए। राहुल गांधी ने हाल ही में तेलंगाना के तमाम कायदीन का इजलास नई दिल्ली में तलब करते हुए मुत्तहिदा तौर पर काम करने की हिदायत दी थी। इसी सिलसिले के तहत कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी को स्टार कैंपेनर के अहम ओहदे पर फाइज किया गया। आज महाज्योति बापूले की 195वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद मधुल मुस्तखिर में अमल में आया। इस मौके पर मधुल सरपंच वी राजेंद्र ने महात्मा ज्योति बापूले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर एमपीटीसी मेंबरान देवजी भूमेश, श्रीला श्रीनिवास गौड़, कोऑप्शन मेंबर खालिद, साबिक एएमसी डायरेक्टर साईनाथ बागमारे, नारायणा, गंगाधर करबाजी, विशंबर, गणेश, गंगाधर, विनोद राज, राहुल, अविनाश, चंद्रकांत व
दीगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश बर्क़ी के शदीद बहरान से दोचार है। सनती इदारों को बर्क़ी की सरबराही पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। सेक्रेटरी महकमे बी श्रीधर ने बर्क़ी बहरान को आर्जी करार दिया और कहा कि घरों और ज़राई शोबे के लिए बर्क़ी सरबराही को यकीनी बनाने सनती इदारों और कारखानों के लिए बर्क़ी सरबराही पर तहदीदात लगाई गई हैं। आंध्र प्रदेश की नई काबीना ने आज हलफ लिया। रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनक़दा एक सादा तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद घरों गाड़ियों को नजरातिश करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया जब यहाँ रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद आग लग गई और कुछ गाड़ियों और मकानात को आग लगा दी गई। हुकाम ने बताया कि तशद्दुद में 6 पुलिस एहलकारों समेत कम से कम 24 अफराद जख्मी हुए और खरगोन के पुलिस सुपरिंटेंडेंट सिद्धार्थ चौधरी को गोली लगने से चोट आई। रामनवमी जुलूस गुज़िश्ता रोज मुनक़िद हुआ था, जिस पर पथराव के बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसी तरह का पत्थरबाजी का वाकया बारवानी जिले के सेंडवा कस्बे में रामनवमी के जुलूस के दौरान भी पेश आया, जिसमें एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज और 5 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक बाद में सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। खरगोन में वाक़े के बाद शाम पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। खरगोन कलेक्टर अनुग्रह अपी के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक हुक्म के मुताबिक शहरियों से कहा गया है कि वो सिर्फ तिब्बी इमरजेंसी के लिए घर से बाहर निकले। कलेक्टर ने मजीद तफसीलात बताई और बोला कि हालात काबू में है। चीन में कोरोना का कहर जारी है। ओमिक्रॉन की नई किस्म के फैलाव के बाद कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा। मुल्क के तिजारती शहर शंघाई में सूरत हाल अबतर है। यहाँ कई इलाकों में मरहलेवार आसास पर लॉकडाउन नाफिज किया गया। यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे। 9 दिन में 1,80,000 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम 96% लोगों में कोई अलामत नहीं है। दरअसल चीन की हुकूमत शंघाई में कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरीकों से कोशिश कर रहा, जो कि एक कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। हुकूमत ने क्वारंटाइन की नई पॉलिसी को नाफिज किया है, जिसके तहत स्कूलों, नई तामीर शुदा अपार्टमेंट इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। कोरोना की अलामात मौजूद हों या ना हो, जिन लोगों की मुस्बित तशखीस होती है उन्हें खुसूसी आइसोलेशन मराकज में फर्ज के साथ क्वारंटाइन में रखा जा रहा। घर में क्वारंटाइन की भी इजाजत नहीं है। पड़ोसी सूबे के कोरोना के मरीजों को भी शंघाई के क्वारंटाइन मराकज में मुंतकिल किया जा रहा। कोरोना से मुस्बित पाए जाने वाले बच्चों को उनके वालिदैन से अलग किया जा रहा। आवाम की शिकायत है कि डॉक्टर्स और अमला कोरोना में मुब्तला बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल नहीं कर रहे और उन्हें भी अलग से क्वारंटाइन किया जा रहा। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने तशवीश का इजहार किया है कि उनके रिश्तेदार मुनासिब इलाज, अद्वियात और खुराक की कमी की वजह से मर रहे। दूसरी जानिब चीनी हुकाम ने इन इल्जामात की तरदीद की है और वजाहत की कि कुछ वेबसाइट्स झूठी खबरें शाये कर रही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation.
complete kitchen remodeling, complete bathroom remodeling, basement finishing and remodeling, interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. दोनों रियासतों महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इस नए वायरस के दाखिले को रोकने चौकसी की इख्तियार और महकमे सेहत को किया अलर्ट। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे की दी मोहलत। उन्होंने मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे। बसूरत दीगर किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार करेंगे। तेलंगाना के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने दिल्ली के तेलंगाना भवन में दिन के एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। CCS LB नगर की टीम ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के LB नगर पुलिस के साथ मिलकर सुबह के औकात में खुफिया इतला मिलने पर LB नगर PS के हुदूद में मशकूक हालात में एक आदि बैन रियासती मकानों में चोरी करने वाले मुजरिम को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से 32 लाख रुपए मालियत के अशिया व नकद रकम किए बरामद। आंध्र प्रदेश की नई काबीना ने आज लिया हलफ। रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनक़दा एक सादा तकरीब में गवर्नर विश्वा भूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को दिलाया ओहदे व राजदारी का हलफ। आंध्र प्रदेश बरक़ी के शदीद बहरान से दो चार सनती इदारों को बरक़ी की सरबराही पर पाबंदियां लगा दी गई। महाज्योति बा फुले की 195वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद मधुल मुस्तक़ी पर अमल में आया। इस मौके पर मधुल सरपंच वी राजेंद्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद बास गाड़ियों को आग लगा दी गई। ओहदेदारों ने 3 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया और पूरे शहर में एहतियाती इक़दामात के तौर पर सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। चीन में कोरोना का कहर जारी। ओमिक्रॉन की नई किस्म के फैलाव के बाद कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा। मुल्क के तिजारती शहर शंघाई में सूरत हाल अबतर। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।